वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को देखना है, पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी दरअसल दो प्रकार की गति करती है। कौन कौन? एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। ये जो पहली गति है घूर्णन, यह दरअसल पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि ये जो अक्ष है, तो इसे कहते हैं इस गति को घूर्णन गति। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन में, तो उसे कहते हैं परिक्रमण गति। ये जो घूर्णन गति है, इसके कारण क्या होता है कि डे और नाइट यानी कि दिन और रात में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? इस घूर्णन गति के कारण। और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो समझ गए दोनों में अंतर क्या है? ये जो पृथ्वी का अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि ये जो अक्ष है ये क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो कि 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है ये देखिए 90 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो इससे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 90 माइनस 23.5 कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री का। तो ये कोण बन जाते हैं 66.5 डिग्री का, और इसी पे ये घूम रही है। और इसे कहते हैं वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल। तो ये देखिए कक्षीय समतल कौन सा है? ये वाली रेखा। तो आप समझ गए ये जो गति है कौन सी गति? घूर्णन गति। उसके कारण क्या होता है? दिन और रात। और कितने डिग्री पे है? 66.5 डिग्री पे। नेक्स्ट है प्रदीप्ति वृत्त, यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दरअसल आपने ये सूर्य को देखा, तो इस कारण से ये जो पृथ्वी है एक गोल है। गोल होने के कारण जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसके आधे भाग पे ही पड़ती है, जिस कारण से ये वाला भाग यानी कि जिस तरफ रोशनी पड़ती है वो तो प्रकाशित हो जाता है और वह डे कहलाता है, लेकिन दूसरा जो पक्ष होता है वह अंधकार होता है और ये नाइट कहलाता है, यानी कि रात होते हैं। तो ये दिन और रात के बीच में एक रेखा होती है, यह भी एक प्रकार की काल्पनिक ही है, लेकिन ये आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। चलिए देखते हैं पहले उसे। ये हमारा पृथ्वी है। अभी आपको ये उजाला दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसे हम जैसे ही थोड़ा घुमाते हैं तो आप देखिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको दिख गया ना? क्यों? क्योंकि आप ये देखिए ये है सूर्य, ये रहा सूर्य। अब इसके सामने जो वाला एरिया रहेगा उसमें तो रोशनी होगी ना, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला। तो अभी देखिए ये अफ्रीका का जो मैप है, यहाँ पे दिन है। इसके अलावा हम चलिए इंडिया को देखते हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में दिन है, देखिए है ना। लेकिन आप जैसे ही देखेंगे, इसे थोड़ा राउंड करते हैं तो आप देखिए आधा पक्ष अंधकार में है, यानी कि अभी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यहाँ पे रात है। क्योंकि देखिए इस एंगल से आप देख सकते हैं कि सूर्य कहाँ पे चमक रहा है? उस तरफ, और इस तरफ सूर्य नहीं है, जिस कारण से यह रात है ना। अब एक और इसमें आप देख सकते हैं अभी जो तौक्तई चक्रवात आया है उसके भी यहाँ पे इमेज आपको शो हो रहे होंगे, आप ध्यान से देखिएगा ये वाली। इसे थोड़ा जूम करते हैं, आप यहाँ पे देखिए ये चक्रवात जो है यहाँ पर इस प्रकार से केरल और जो तटीय रेखा है महाराष्ट्र की, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शो कर रहा है ना। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो आप समझ गए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है? ये वाली। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये रात की तस्वीर है और ये दिन की तस्वीर है। तो ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो पूरा करती है उसमें समय कितना लगता है? 24 घंटे का। और इस 24 घंटे के समय काल को क्या कहता है? पृथ्वी दिन, यानी कि अर्थ डे। प्राचीन खगोल शास्त्री जो थे हमारे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष पर घूम रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये घूम रही है। अब आपको ये पता है कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? क्या होगा? मौसम में परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, दिन और रात नहीं होंगे। मौसम में परिवर्तन तब नहीं होगा जब परिक्रमण नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं परिक्रमण। पृथ्वी की दूसरी गति है क्या? परिक्रमण। यह सूर्य के चारों ओर, ये क्या है? सूर्य और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाती है पृथ्वी। कितने दिनों में? 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 6 घंटे होते हैं। और इस 6 घंटे को नहीं जोड़ा जाता है प्रत्येक वर्ष, इसे 4 वर्ष में जोड़ा जाता है और उस वर्ष को लीप ईयर बोला जाता है, लीप ईयर। और वह 366 दिनों का होता है ना। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं, यानी कि मौसम में परिवर्तन होते हैं। किसके कारण? परिक्रमण के कारण।
यहाँ पर आपको 4 दिवस है जो कि याद रखना होगा, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये जो इसे पहले देखते हैं, चलिए रेखा पढ़ते हैं। ये है हमारा सूर्य, सन, और ये जो है पृथ्वी का रेखा है। तो 21 मार्च यानी कि ये, और ये 23 सितंबर। तो ये जो कौन सी रेखा है, ये है हमारी विषुवत रेखा, है ना। तो विषुवत रेखा पर जब सूर्य चमकती है तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स, यानी कि ये देखिए इक्विनॉक्स यानी कि विषुव। तो ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जो है सूर्य विषुवत रेखा पर चमकती है, तो इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। और दूसरा है ये देखिए 21 जून को क्या होता है कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा पर। तो जिस कारण से ये वाला जो एरिया है नॉर्थ क्षेत्र वाला, ये पोलर को देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से, तो ये वाला भी प्रकाशित होता है। और जबकि इस तरफ ये देखिए ये वाला एरिया नीचे ये है, ये 6 महीने तक यहाँ पर रातें होती है और ये 6 महीने तक कंटिन्यू दिन होता है। और वही उल्टा हो जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि जब ये जो सूर्य है कहाँ पे चला जाता है, मकर रेखा पर। अब मकर रेखा पर होने के कारण कर्क रेखा और ये उत्तरी क्षेत्र वाला आप देख रहे हैं कि अंधकार में चला गया, और जो इस तरफ ये अंधकार वाला था ये कहाँ पे, अब ये उजाले वाले क्षेत्र में आ गया। तो आपको याद रहेगा ना, ये 22 दिसंबर और 21 जून में क्या अंतर होता है। चलिए फिर से देखते हैं। 21 जून को जो होता है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है। चूँकि सूर्य की किरणें काफ़ी अधिक पड़ती है, जिस कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती है लेकिन तिरछी होती है, क्योंकि ये जो राउंड है, जिस कारण से यहाँ पर तो काफ़ी तीव्र होती है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी तिरछी हो जाती है रोशनी। उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 21 जून वाले में उत्तर ध्रुव जो है किधर झुका हुआ है, सूर्य की तरफ, ये वाली एरिया। तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये लगातार 6 महीने यहाँ पर दिन रहता है। और यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर रातें हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये 22 दिसंबर वाले में, यहाँ पर इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने कंटिन्यू रात होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से घूर्णन हो रहा है। दूसरा है 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होता है। कहाँ पे, किस क्षेत्र में बताइए, ये मकर रेखा के क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ये नॉर्थ वाला जो एरिया वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और रातें सबसे छोटी होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को कहा जाता है समर सॉल्स्टिस, यानी कि उत्तरी अयनांत। ये होता है उत्तर अयनांत कब हो जाता है, 21 जून को, और दक्षिणी अयनांत बोलते हैं 22 दिसंबर को। सेम प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा उल्टा हो जाता है इसके तुलना में, यानी कि जो यहाँ पे हो रहा था वही अब दक्षिणी गोलार्ध में होने लगता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण ध्रुव के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं, और 21 जून में इस तरफ लंबा दिन होता है और छोटी रातें होती है, जबकि यहाँ पर उल्टा हो जाता है कब, 22 दिसंबर को। यानी कि सेम प्रोसेस है 21 जून और 22 दिसंबर, लेकिन ये नॉर्थ क्षेत्र के लिए और ये साउथ क्षेत्र के लिए हो जाता है। तो आप समझ गए, ये जो 22 दिसंबर इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं, और 21 जून को उत्तरी अयनांत, और ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इसे हिंदी बोलते हैं विषुव। तो आप समझ गए, उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत और विषुव कौन कौन तारीख को होता है। यहाँ पे दिया आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं, और पृथ्वी के इस अवस्था को इक्विनॉक्स यानी कि विषुव कहा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।